हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको आज ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जिस पर आप विश्वास नहीं करोगे। क्या रेलवे ग्रुप डी से भी 1 साल के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट दोस्त बना जा सकता है? जी हाँ, ये सच है कि रेलवे ग्रुप डी से 1 साल के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट बना जा सकता है। दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ कि कैसे रेलवे ग्रुप डी से 1 साल के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट में सिलेक्शन लिया जा सकता है। ठीक है दोस्त, यदि आप हमारी वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आगे आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेलवे ग्रुप डी में किस किस तौर पर सिलेक्शन होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट आरआरबी से जो लोग आते हैं। जब आपने 2018-19 में वैकेंसी आई थी तो उसमें जो लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाते हैं, जो 17-18 जोन है रेलवे के, उसमें डायरेक्ट फॉर्म डालते हैं और एग्जाम देते हैं। फिजिकल होने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हैं। एक तो उस तौर पर आपका एक सिलेक्शन हो जाता है डायरेक्ट आरआरबी से। दूसरा एक तरीका होता है एक्स सर्विसमैन वाला, कि जो रिटायर आर्मी लोग होते हैं, वो रिटायर्ड होता है, उनके बाद जब वो जॉब में आना चाहता है तो उनको ग्रुप डी में जॉब दिया जाता है ना। उसमें आरक्षण वगैरह लगकर एक्स सर्विसमैन जॉब पा जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में। तीसरा होता है दोस्त पीडब्ल्यूबीडी। ये भी इसी तरीके का एक डिपार्टमेंट होता है जो इसमें सिलेक्शन लेता है। बहुत कम कट ऑफ पर इसमें सिलेक्शन हो जाता है। 4 नंबर आता है जब रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन होता है सीसीए। ये दोस्तों क्या होते हैं, जब रेलवे, जो आपने देखा होगा, अलग अलग जोन में अलग अलग तरीके से वैकेंसी निकालता है अप्रेंटिस के लिए, जिसमें आईटीआई वाले आपने देखे होंगे, जो आईटीआई वाले अप्रेंटिस करते हैं उनको इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। उनमें भी 6 महीने की 1 साल की ट्रेनिंग होती है और उनका अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट उनको देके छोड़ दिया जाता है। जब कभी फॉर्म निकलता है रेलवे ग्रुप डी का तो उसके अंदर इनको प्रेफरेंस दी जाती है ग्रुप डी के अंदर सबसे पहले। ठीक है दोस्त, पता चल गया होगा सीसीए क्या होता है, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन और डायरेक्ट आरआरबी से जो लोग आते हैं। 4 तरीके से रेलवे ग्रुप डी में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे इस वीडियो में। अब बात करते हैं दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट की, कि असिस्टेंट लोको पायलट आप कैसे बन सकते हैं, क्या तौर तरीके इसमें लोको पायलट के रेलवे में बनने के होते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका डायरेक्ट आरआरबी से। आरआरबी से वही सिस्टम है जैसे कि अभी हाल फिलहाल में उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, साइको चल रहे हैं, उस तरीके से आप डायरेक्ट आरआरबी से यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। ठीक है ना। एक दूसरा जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है इसके अंदर वो आपको बताने वाला हूँ, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। जी हाँ, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ही वो होता है जब आप रेलवे ग्रुप डी से, ठीक है ना, डी से दोस्त लोको पायलट बन सकते हैं। ठीक है ना। कैसे बन सकते हैं, ये कब कब वैकेंसी आती है, जैसे कि आप लग गए एक बार ग्रुप डी में, जॉब पा ली है आपने, उसके बाद लोको पायलट बनना कितना आसान है। सबसे पहले हर जोन जो होता है वो हर जोन एक वैकेंसी निकालता है डिवीज़न वाइज। मान लो किसी में 2-3 डिवीज़न, जैसे मैं एनईआर की बात कर लूँ तो इज्जत नगर डिवीज़न इसमें है, वाराणसी डिवीज़न है और तीसरा आपका लखनऊ डिवीज़न है। ठीक है, तो ये डिवीज़न वाइज भी वैकेंसी निकालता है। एलडीसी और जीडीसी एग्ज़ाम क्या होता है, जब आप डिपार्टमेंट में आ जाएंगे आपको पता चलेगा। ये क्या होता है, जोन वाइज वैकेंसी निकालता है। ठीक है ना दोस्त, जोन वाइज वैकेंसी निकालता है। और जोन में जैसे कि बनारस जोन है, ठीक है, लखनऊ जोन और इज्जत नगर जोन है। एनईआर की बात कर रहा हूँ, एनआर में सब में अलग अलग होता है, जैसे कि अंबाला हो गया, फिरोजपुर हो गया, चंडीगढ़ डिवीज़न हो गया। तो ये डिवीज़न वाइज यहाँ पर वैकेंसी निकलती है। ठीक है, हर साल यही एक नसीब की बात होती है। अगर आपका अच्छा है सब, अगर आप जैसे ही ग्रुप डी आपने ज्वाइन किया, ठीक है, उसके तुरंत ये क्या करता है, डिवीज़न एवरी 1-3 ईयर में वैकेंसीज़ को निकालता है। डिपार्टमेंट वाली जो वैकेंसी होती है उनको निकाल देता है। ठीक है ना, 40% के तौर पर निकालता है, कभी 50% भरेगा, इस तरीके से इन वैकेंसियों को भरता है। ठीक है ना दोस्त। अगर मान लो डिवीज़न जैसे जीडीसी एलडीसी एग्ज़ाम हो, उसके बाद जोन वाइज में बटेगा, उसके बाद डिवीज़न वाइज वैकेंसी ये आती हैं, हर 1-2-3 साल में करा लेता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो की जो पूरा यहाँ पर निष्कर्ष है वो यही है कि ग्रुप डी से लोको पायलट हाँ 1 साल में बना जा सकता है। कैसे, मान लो किसी ने ग्रुप डी में अभी सिलेक्शन लिया, ठीक है ना दोस्त, ग्रुप डी में सिलेक्शन लिया और उसके जैसे ही उसने सिलेक्शन लिया 6 से 7 महीने बाद दोस्तों उसकी डिपार्टमेंटल वैकेंसी आ गई, क्योंकि 1 साल में आती है, 2 साल में आती है या 3 साल में आती है। तो वो वैकेंसी उसको वहीं पर मिल गई, तैयारी उसकी अच्छी थी, तो उसने किया दोस्त, 1 साल में जैसे ही वैकेंसी आई उसने तुरंत फॉर्म भरा और तुरंत से सिलेक्शन पा लिया।
तो बन गया ना दोस्त लोको पायलट, 1 साल के अंदर ग्रुप डी से लोको पायलट बन गया। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम ग्रुप डी में ही रहेंगे। सबसे पहले दोस्त यही बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जॉब पा लीजिए। ग्रुप डी में कंपटीशन भी ठीक ठाक ही रहेगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ग्रुप डी अगर आपने पकड़ लिया ना एक बार, तो आप रेलवे के ऊपर बहुत अच्छे से जा सकते हैं। जैसे कि स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, एसएम दोस्तों आप बन सकते हैं, ट्रेन मैनेजर आप बन सकते हैं, एएलपी आप बन सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आप बहुत ऊपर तक इसमें जा सकते हैं, ओनली ग्रुप डी एग्ज़ाम से ही, ठीक है। तो ग्रुप डी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है दोस्त। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपका पैदा करेगा सैलरी पर, ठीक है ना। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम के बहुत सारे फायदे होते हैं, एक बार आप ग्रुप डी को पकड़ लीजिए। इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कोई मजाक मत समझिए, जॉब लेना इस समय बहुत ज़रूरी है। जब आप एक बार आ जाएंगे तो आप बहुत ऊपर तक बहुत अच्छे से जा सकते हैं। एसएम देखिए लेवल 6 की जॉब है, ठीक है ना। ट्रेन मैनेजर है लेवल 5 की जॉब है, एएलपी है लेवल 2 की जॉब है। तो कोई लेवल आपको 1 में ही ना थोड़ा रहना है, ऊपर भी आप जा सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम होते रहते हैं, ठीक है ना दोस्त। अब बात करता हूँ ये जो डिपार्टमेंटल आपके एग्जाम होते हैं इनके क्या प्रॉफिट रहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डिपार्टमेंटल एग्जाम के क्या प्रॉफिट आपको रहने वाले हैं। सबसे पहले जब मान लो डिवीज़न वाइज वैकेंसी निकलती है, जैसे कि एनईआर है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे में वैकेंसी निकली, ठीक है ना। तो तीन इसमें डिवीज़न काम करते हैं, जैसे कि लखनऊ डिवीज़न, इज्जतनगर डिवीज़न और तीसरा डिवीज़न आ जाता है बनारस डिवीज़न। तो कम से कम फॉर्म पड़ेंगे, क्योंकि मान लो बनारस डिवीज़न में 500 वैकेंसी निकली, तो सब बच्चे पढ़ने वाले ही नहीं होते हैं, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं। तो सब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले से तो कंपटीशन आधे से भी कम हो गया ना, तो कम से कम फॉर्म पड़ेंगे, ठीक है। कुछ अदर डिपार्टमेंट में बच्चे निकल जाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं तैयारी, तो कुछ जो लोग तैयारी करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है दोस्त, वही प्रमोट पाकर आगे जा पाते हैं। तो मिनिमम फॉर्म्स आपके आएंगे, ठीक है। और मिनिमम फॉर्म्स तो आएंगे, लेकिन वैकेंसी तो अच्छी खासी आएंगी। तो दोस्त मिनिमम फॉर्म्स और वैकेंसी मैक्सिमम वैकेंसी दोस्तों आती है, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम से बहुत सारे लेवल 2, 3, 4 तक डिपार्टमेंट भर लेता है इनको। 50% तक दोस्तों आरक्षण पर ये वैकेंसी आ जाती हैं। मैक्सिमम वैकेंसी बहुत आती हैं और इनको बच्चे कम ही मिल पाते हैं। तो कट ऑफ भी आपने जब मिनिमम फॉर्म्स पड़ेगा, मैक्सिमम वैकेंसी यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, देन क्या होगा, कट ऑफ पासिंग मार्क्स पर दोस्तों कट ऑफ इतनी कम चली जाती है ना, 30% पर सिलेक्शन हुआ है। जो लोको पायलट बने हैं ग्रुप डी से, या स्टेशन मास्टर बने हैं, जो पॉइंट्समैन से स्टेशन मास्टर बने हैं, 30% पर दोस्त, 100 में से 30% पर यहाँ पर बच्चे सिलेक्शन ले गए हैं और स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर वगैरह बन गए हैं। तो कहाँ से बने हैं, ग्रुप डी से ही ना। तो ग्रुप डी को आसान यहाँ पर मत लो, बहुत अच्छे से तैयारी करो और एक सिलेक्शन ले लो। और एक सिलेक्शन लेने के बाद आप ऊपर तो डिपार्टमेंटल एग्जाम जो 1, 2, 3 साल में होते रहते हैं, उसमें आप ऊपर से बहुत अच्छे से वहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। इसीलिए आपको ये बात मैं बार बार समझा रहा हूँ कि अभी जोन में जो निकली हुई है, मान लो कोई भी जोन है, उसमें मैक्सिमम वैकेंसी लगभग कितनी होंगी, 200, 250 इतनी ही होंगी। लेकिन जब आप डिपार्टमेंट की तरफ से जाएंगे तो उसमें आपको 500 वैकेंसी मिलेगी और फॉर्म जो है उसका 1/4 आपको मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्रुप डी पकड़ लीजिए, उसके बाद आप बड़े एग्जाम की तैयारी करते रहना। वो अगर आपके अंदर पेशेंस है, मेहनत करने का जज्बा है, तो आप बहुत ऊपर तक इसमें जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, किसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है दोस्त। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों इसका कैसे होता है, ग्रुप डी से सीधा लोको पायलट जब बनते हैं तो प्रोसेस क्या होता है, सेम आरआरबी प्रोसेस होता है, बस एग्ज़ाम यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद जो जितनी भी आपका प्रोसेस होता है लोको पायलट बनने का, आपका मेडिकल बहुत अच्छा मांगा जाता है, A1 A2 मेडिकल होना चाहिए, है ना। सब चीज़ें जो है अच्छे से वही मांगी जाती है जो डायरेक्ट आरआरबी में मांगी जाती है, ठीक है ना दोस्तों। कुछ लोगों का मेडिकल इशू भी आ जाता है जब ग्रुप डी की जॉब करते हैं, तो मेडिकल भी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, तभी आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाते हैं। सेम प्रोसेस होता है, बस एग्ज़ाम हल्का हो जाता है, बाकी सेम प्रोसेस होता है लोको पायलट का। साइको वगैरह इसमें सब दोस्तों आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस पैदा करती है दोस्त सैलरी आपको पता ही है। ग्रुप डी से जब लेवल 1 से, जब दोस्त लेवल 1 से, है ना, लेवल 1 से लेवल 2 में आप जा रहे हो तो सैलरी में तो डिफरेंस आना ही है। तो ग्रुप डी की सैलरी अगर वर्तमान में आप देखोगे तो 35 से 40 हज़ार के रूप में बन रही है। 8th पे कमीशन के बाद आपको 55-60 के बीच में देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल 35 से 40 हज़ार ही आपको मिल रही है। लेकिन जब आप लेवल 2 में यहाँ पर
प्रमोट होके या जीडीसी एलडीसी एग्ज़ाम निकाल के आ जाएंगे तो असिस्टेंट लोको पायलट बन जाएंगे। लोको पायलट के असिस्टेंट रहते हैं। आपने देखा होगा जब ट्रेन चलती है तो उसके अंदर दो लोग बैठे हुए होते हैं, एक तो असिस्टेंट होता है, एक प्रॉपर लोको पायलट होता है, वो प्रमोट होके बने हुए होते हैं। तो असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी भी दोस्तों 60 से 70 हज़ार के बीच बन जाती है, क्योंकि उनका टीए वगैरह जुड़ता है ना, टीए उनको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ओवर टाइम मिल जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें वहाँ पर जुड़ के 60 से 70 हज़ार के रूप में आपको मिल जाएंगी। तो अब देखिए सैलरी का कितना डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, 35 से 60 हज़ार और 40 से 70 हज़ार के रूप में आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आपको सोच लीजिए कि आप ग्रुप डी से लोको पायलट जब 1-2 साल में हम बन जाएंगे तो 35-40 हज़ार से 60 से 70 हज़ार के रूप में भी आप चले जाएंगे। असिस्टेंट लोको पायलट से 8 से 10 साल बाद या 4 से 5 साल बाद ऐसा ही कुछ है जहाँ पर आप प्रॉपर लोको पायलट बन जाते हैं। यहाँ पर आपकी सैलरी इंक्रीज़ होकर कितनी पहुँच जाती है, यहाँ पर 70 से 80 के बीच में, या ये जब 8th पे कमीशन लगेगा तो दोस्त आप अंदाज़ा लगा लीजिए कहाँ जा सकती है लोको पायलट की सैलरी भी। अगर आपका लोको पायलट में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो दोस्त ग्रुप डी को बिल्कुल मत छोड़िए, ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि ग्रुप डी से 1 ना 2 साल में आप लोको पायलट बन ही जाएंगे, या स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं और ट्रेन मैनेजर भी बन सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ा ना है। तो स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर की तो बहुत अच्छी जॉब होती है लोको पायलट से भी। तो इसलिए ग्रुप डी कितना ज़रूरी है मैं आपको ये बता रहा हूँ, बिल्कुल इस चीज़ को मजाक में मत लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सिलेक्शन अच्छे से ले लीजिए दोस्त।